अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल्स के प्लेटफॉर्म से अहमद नजम का आपको सलाम। मीन स्टैक डेवलपमेंट के हवाले से आज हमारी एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें हम बहुत ही बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कवर करने वाले हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे, डेट इज़ एरे। एरेज़ क्या होते हैं, हम इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं और हमारे लिए कैसे मुफीद साबित हो सकते हैं, तो इसको हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। याद रहे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए चूँकि इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसकी एपिसोड्स होने वाली हैं, तो इसमें हम आने वाले 3-4 एपिसोड में इसी टॉपिक को लेके कवर करेंगे, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और बहुत मज़े मज़े के टास्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस एपिसोड को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एन एरे। एरे इज़ इन जावा स्क्रिप्ट द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमें स्टोर करनी होती है तो हम एरेज के ज़रिए करते हैं। एरे कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स भी, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी एपिसोड में एपिसोड 6 जिसमें हमने जेसन और ऑब्जेक्ट्स को जिक्र किया था, उसमें भी एक मैंने थोड़ा सा क्लू दिया था कि आप एरेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट नाउ इस वक्त हम चूँकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एरेज के हवाले से, तो इसमें हम सिंगल वैल्यूज़ डालेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे, राइट। ठीक है, एरेज को लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एरेज को स्टार्ट करने के लिए जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। याद रहे, एरे इज़ ऑल्सो आर डेटा स्ट्रक्चर। हम 2 डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ होते हैं, एक वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट। अब ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ एरे। ठीक है, एरे को हम सेपरेट कैसे करते हैं कि एक एरे में स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैं आपको बताता हूँ डेटा स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। देखिए, ये यहाँ पर हमने कार्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे की टाइप के हवाले से। ठीक है, इसमें हमने पहली वैल्यू दी सैप, दूसरी वैल्यू वॉल्वो और तीसरी वैल्यू BMW। और इसमें जो सेपरेशन हो रही है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से, वो हो रही है कॉमा के साथ। तो ठीक है, तो कॉमा के साथ रहते हुए हम इसको सेपरेट कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट में हो रही होती है। अगर सिंगल वैल्यूज़ वाला एरे है तो सिंगल वैल्यूज़ जारी होती है। अदर देन दैट, अगर ये ऑब्जेक्ट वाला एरे होगा तो हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको ऑब्जेक्ट वाले एरे के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्विकली हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं कि वाई एरे, वो एरे की ज़रूरत क्यों है। हम इस एग्जांपल को भी हम आपका बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके उस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपको 3 डिफरेंट कार्स के लिए 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आप स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ विदाउट एरे दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज आपको एक कार की वैल्यू डालनी है सैप, ये एक ब्रांड है कार का, वॉल्वो और BMW। तो आप क्या करेंगे, अभी तक आपने चूँकि सिर्फ वेरिएबल्स पढ़ा है, एरे पढ़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कार 1, कार 2, कार 3 इस तरह से स्टोर करेंगे 3 अलग अलग वेरिएबल्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे भी बेहतर ट्रिक मौजूद है कि आप एक कार्स का ऑब्जेक्ट ले लें और वो एज अ एरे लें और उसमें तीनों वैल्यूज स्टोर कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इसके कि कार 1, कार 2। सपोज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कार है, तो 100 वेरिएबल को स्टोर करना, 100 वेरिएबल्स में स्टोर करना, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। ठीक है, जब आपके पास इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं तो आप उसको एरेज में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम एरे में कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो एरे ऑटोमेटिकली आपको एक यूनिक इंडेक्स नंबर असाइन करता है। वो ये बताता है कि ये वैल्यू किस पोजीशन पे असाइन की गई है। लाइकवाइज अगर अभी आप बात करें कार्स की, तो कार्स में इस वक्त कार के इस वेरिएबल में एरे में 3 वैल्यूज़ है। ठीक है, नंबर 1 सैप, नंबर 2 वॉल्वो और नंबर 3 BMW। ठीक है, तो कार में होगा क्या कि इंडेक्स जो होगा, इंडेक्सिंग हुई भी होगी, राइट, और इंडेक्स एक असाइन हुआ होगा जैसे जो पोजीशन बता रहा होगा। लाइकवाइज इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही होती है, ये याद रहे कि एक इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट और ये एरो खुद ब खुद असाइन कर रहा होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन आपकी क्या हो गई, सैब हो गई। सेकंड पोजीशन जो कि इंडेक्स 1 है, वॉल्वो हो गई, और थर्ड पोजीशन जो हो गई वो BMW हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आप जल्दी से करते ही हैं, जैसे कि मैं आपको ये भी बता दिया कि इंडेक्स जो होती है वो एक यूनिक नंबर होता है
विच इज शोइंग प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एरे। ठीक है, तो क्विकली हम क्या करते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर बनाया हुआ है हमने EP07 के हिसाब से, वही हमारे स्टैंडर्ड्स index.js के अलावा से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्विकली यहाँ पर एक एरे एक एरे बना लेता हूँ, इसी को बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो एरे बना हुआ है कॉन्स्ट का। ठीक है, कॉन्स्ट की जगह हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लेट कार्स कर देते हैं, लेट कार्स। ठीक है, अब हमने एरे कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट कार्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोल पे जाके लॉग लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कार्स। ठीक है, तो अब क्विकली इसको जाके टर्मिनल में ओपन करते हैं और वही लोड index.js करते हैं। अभी यहाँ पर हमने कॉल नहीं किया, कॉल करना मैं भूल गया था, प्रिंट कार्स को हम कॉल कर लेते हैं, राइट, क्विकली। अब दोबारा से, तो ये जनाब ये देखें, यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ असाइन हुई नज़र आ रही हैं। ग्रीन में जो है आपकी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सैप, वॉल्वो, BMW, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, इंडेक्स नज़र नहीं आता, पहली बात तो ये। इंडेक्स जो है बैकएंड पे काम कर रहा होता है और वो इंडेक्स जो है जो मेंटेन कर रहा होता है वो एरे खुद से कर रहा होता है, राइट। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम कुछ और इसकी फंक्शनलिटी पे बात कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहली बात तो ये कि लेंथ का इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डॉट करके हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी का ये पता करना हो कि इस एरे में कितनी आइटम्स है, कितनी वैल्यूज़ है, तो हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम या उस एरे का नाम और उसमें लेंथ करके आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो वो आपको रिटर्न करेगा उसका साइज़। यानी कि इस वक्त 3 आइटम्स हैं तो वो रिटर्न जो आपको करेगा वो 3 आपको 3 नंबर कर देगा, राइट। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर लेता हूँ, console.log। अच्छा, दूसरी बात ये कि कंसोल में आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू। तो मैं ये कहता हूँ साइज़ ऑफ कार्स, ये मैंने एक लिटरल डाल दिया और साथ में मैंने कहा कि कार्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कॉल करवा लिया और कंसोल के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा साइज़ ऑफ द कार्स। ठीक है, ताकि हमें पता चले ये है क्या चीज़, तो हमने यहाँ पर लेबलिंग कर ली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमने क्या किया, उस लेंथ उसकी लेंथ को प्रिंट कर लिया। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इंडेक्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एरे आ गया है। क्विकली मैं इसको देखता हूँ। तो जनाब ये देखें, अब ये फंक्शन नहीं है बल्कि एक प्रॉपर्टी है। ये मैंने गलती से, जब फंक्शन होता है ना तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो वो मैंने गलती से लगा दिया था। जब आप प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब फंक्शन लगाते हैं, जैसे हम अपना फंक्शन हमने लगाया था प्रिंट कार्ड्स का, तो उसमें आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है। तो ये एक मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। और अच्छा हुआ गलती हुई, ताकि हमने आपको ये भी बता दिया कि हमने प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज़ करना होता है, राइट। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर इस साइज़ ऑफ द कार्स आ गया और ऊपर कार्स की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि प्रिंट करवा लेता हूँ। मुझे सपोज़ करें अगर मुझे इंडेक्स के ज़रिए कोई चीज़ प्रिंट करवानी होगी तो कैसे करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी वैल्यू रखी हुई है वो बता दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन 2 या मैं देता हूँ सेकंड पोजीशन इन कार्ड्स, यानी कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि ये इंडेक्स जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो सेकंड पोजीशन पे जो होगा वो 1 होगा। 1 इंडेक्स हमें देनी, मेंशन करनी होती है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 लिख देंगे तो हमें क्या करेगा, ये वॉल्वो रिटर्न करेगा, राइट। तो ये देखिए जरा, यहाँ पर सेकंड पोजीशन इन कार्स वॉल्वो भी आ गई। ठीक है, पूरी कार भी प्रिंट हो गई और यहाँ पर साइज़ ऑफ कार भी हमने प्रिंट कर लिया, राइट। ये एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की है। अब हम क्विकली जो है ना, हमारे कुछ 2 फंक्शंस मज़ीद बाकी है, पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप क्या होता है,
पुश ये होता है कि जब भी आपको कोई नई वैल्यू, लाइकवाइज अगर मुझे सुजुकी एंटर करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, कार्स डॉट पुश, और यहाँ पर कोट के अंदर, कोट्स में मैं सिंगल कोट में या डबल कोट में मैं आपको सुजुकी लिख दूंगा। तो होगा क्या कि लास्ट पोजीशन पे, यानी कि एक और पोजीशन खुद से बनाएगा, पोजीशन 3, और यहाँ पर जो है सुजुकी को ले आएगा, राइट। तो क्विकली हम ये काम भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्स डॉट पुश, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सुजुकी, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूँगा तो अब आप देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, जो कार्स मैंने ऊपर डिक्लेयर की थी वो मैं कार्स नीचे ले आता हूँ। अब जितनी भी कार्स होंगी ना, वो और साइज़ भी मैं नीचे ही ले आता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके साइज़ इसका क्या है, राइट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन ऑफ कार जो है वो वॉल्वो प्रिंट होगी। फिर उसके बाद कार्स के अंदर, कार्स में एक पुश कर दूँगा, एक नई वैल्यू पुश कर दूँगा सुजुकी की। फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी डिस्प्ले करवाएंगे और इसका साइज़ डिस्प्ले करवाएंगे, राइट। तो ये अब हम काम करने लगे। तो ये देखिए जनाब, अब यहाँ पर हमने सुजुकी को भी एंटर कर दिया, साइज़ भी इसका 4 हो गया, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी कि पुश के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम एक नई वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। अब लाइकवाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वैल्यू जो है रिमूव करवानी है, राइट। अभी हमारे पास पॉप का मेथड है, आने वाले दिनों में हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे। पॉप का मेथड क्या करता है, पॉप का मेथड आखिर में जो भी होगी वैल्यू, लाइकवाइज इस वक्त आखिरी वैल्यू इस वक्त सुजुकी है, ठीक है। या हम यूँ कर लेते हैं कि चले एक और हम डाल देते हैं, कोई और टोयोटा डाल देते हैं, एक और वैल्यू पुश कर देते, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टोयोटा आ गया, ये देखिए अब 5 हो गई वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर करते हैं पॉप, कार्स डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जनाब इसको टोयोटा जो है, जो आखिरी वैल्यू होगी ना, जो आखिर में वैल्यू, अब आखिर में वैल्यू कौन सी आ रही है, देखें आखिरी वैल्यू आ रही है टोयोटा, इसको लास्ट पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको ये रिमूव कर देगा, राइट। तो ये जनाब ये देखिए पॉप हमने किया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा से हम यहाँ पर इन दो लाइंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें कार्स की ओरिजिनल पिक्चर दिखाई दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसकी कार का साइज़ 5 हुआ क्योंकि हमने सुजुकी और टोयोटा एंटर कर दी। फिर उसके बाद जब हमने पॉप को, देखिए पॉप जो है बैकएंड पे हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने आखिरी वाली वैल्यू रिमूव कर दिया। ये दोबारा से इसका साइज़ क्या हो गया, 4 हो गया। लेट्स सपोज मैं इसमें एक और पॉप जो है कर देता हूँ, कार्स डॉट पॉप, ठीक है। होगा क्या, फिर ये सुजुकी को भी रिमूव कर देगा और इसका साइज़ वापस से 3 हो जाएगा, यानी कि 3 एलिमेंट्स रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमने सुजुकी और टोयोटा को इंसर्ट करवाया, फिर उसको डिस्प्ले करवाया, फिर एक पॉप किया, पॉप करने के ऊपर जो है आखिरी वैल्यू टोयोटा है वो रिमूव हो जाएगी, और फिर दोबारा से एक और दफ़ा पॉप का फंक्शन हमने एग्जीक्यूट किया तो फिर सुजुकी भी रिमूव हो जाएगी। अब आप देखिए, तो जनाब ये देख सकते हैं, अब लेटेस्ट पोजीशन इस वक्त ये है कि कार्स के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज़ रह गई हैं जो डिफ़ॉल्ट में शुरू में थी, और बाकी की 2 वैल्यूज़ हमने रिमूव कर दी है, राइट। अब क्विकली आखिरी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आज के एपिसोड को हम यहीं ख़त्म कर सकें, और वो फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। लाइकवाइज अगर मुझे किसी वैल्यू को चेक करना हो कि इसकी इंडेक्स क्या है, अब आपको पता चल गया इंडेक्सिंग क्या होती है, पोजीशन होती है, वो कैसे काम कर रही होती है ये भी आपको पता चल गया, पुश एंड पॉप कैसे करते हैं ये भी पता चल गया। आखिरी हमारी इस एपिसोड का फंक्शन जो है वो इंडेक्स ऑफ है। तो जनाब अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस वक्त BMW की इंडेक्सिंग क्या है, तो वो फिर हम इंडेक्स ऑफ के फंक्शन से यूज़ करें, कार्स। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले हम लिखेंगे कार्स डॉट इंडेक्स ऑफ, कार्स डॉट इंडेक्स ऑफ। देखिए यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस ने बता भी दिया, और मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ BMW, ठीक है। तो अब आप ये देखिए BMW की सूरत में इसको रिटर्न करना चाहिए, इसको 2 रिटर्न करना चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ पर साइज आ गया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल नहीं करवाया मैंने, बेसिकली इसको कंसोल से रैप करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया,
ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये रिटर्न करेगा BMW की इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं एक कैप्शन भी डाल देता हूँ, लेबल कर देता हूँ इंडेक्स ऑफ BMW, ठीक है, ताकि ये, और यहाँ कॉमा डाल के इसका इंडेक्स शो करवा देता हूँ। तो ठीक है, हमने क्या किया, कंसोल लॉग में फंक्शन को रैप कर दिया इंडेक्स ऑफ के, और साथ में उसकी नेबलिंग भी कर दी कि भाई ये हमें पता चल सके ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से तो ये देखिए जनाब, आपने यहाँ पर साइज़ भी बता दिया 3, और इसके बाद इंडेक्स ऑफ BMW लिखा हुआ आ गया 2, यानी कि BMW जो है वो 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। बिल अगर मैं वॉल्वो का देखना चाहूँगा तो वॉल्वो का भी देख लेते हैं। स्पेल बिल्कुल सही होनी चाहिए और सिमिलर केस में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल में आप लिख दें और वहाँ वो इनिट कैप में लिखा हुआ हो। तो वॉल्वो VLVO V कैपिटल होना चाहिए। अगर मैं स्मॉल में लिख दूंगा तो फिर तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, ये देखते हैं। क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज, यानी कि जिस आपने अपर केस में लिखा हो, लोअर केस में लिखा हो, उसी में हमें आप फाइंड करना पड़ता है। तो ये देखिए जनाब, वॉल्वो का इंडेक्स 1 दिखा रहा है जबकि BMW का 2 दिखा रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे गलती हो जाती है और मैं वॉल्वो को स्मॉल से लिख देता हूँ तो फिर देखिए क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स ऑफ वॉल्वो -1 दिखा रहा है, हालांकि वॉल्वो तो दिखाना चाहिए। अब हुआ क्या है, हमसे यहाँ पर जो है गलती ये हुई है, जो कि हमने जानबूझ के की है, कि हमने वॉल्वो की स्पेलिंग गलत लिख दी है, V कैपिटल की जगह V स्मॉल लिख दिया। तो इसको यहाँ पर जो है वो एलिमेंट मिला नहीं। जब भी कोई एलिमेंट नहीं मिलता इसमें तो फिर ये -1 रिटर्न करता है। सिमिलरली अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टोयोटा दिखा दो, टोयोटा तो देखे अब यहाँ पर जो है रिमूव हो चुका है हमारे इंडेक्स से, तो इसको अब टोयोटा नहीं दिखाना चाहिए। हमारे आखिरी पोजीशन जो बचती है वो सैप, वॉल्वो और BMW की बचती है। टोयोटा इससे रिमूव हो चुका है, तो ये टोयोटा के लिए भी देखें, टोयोटा के लिए भी ये -1 ही देगा। हालांकि स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि टोयोटा रिमूव हो चुका है इसलिए इसको -1 देगा। -1 का मतलब ये होगा कि ये इस वक्त इंडेक्स इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये टोयोटा जो है वो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों आज की एपिसोड के लिए बस इतना ही। आज की बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी लेकिन बहुत कारामती है। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 इसकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा ताकि आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े बड़े एडवांस काम कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।